अब यहाँ से हम इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के आगे के स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, सॉरी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेकंड स्टेप होता है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें देखो क्या दिया है, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। ये जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में क्या कहलाती है, सिनगैमी कहलाएगी, जिसके रिजल्टेंट किसका फॉर्मेशन होता है, जिसके रिजल्टेंट फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज़ ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए हम सिनगैमी की जगह कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन। द टर्म्स सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड थो इंटरचेंजेबली। तो हम क्या है, दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, सिनगैमी हो चाहे फर्टिलाइजेशन। what would happen if सिनगैमी डज नॉट अकर। क्या होगा अगर सिनगैमी जो प्रोसेस है वो कंडक्ट ना हो। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, the female gametes undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें से हम हनी बीज का एग्जांपल ले लें, कुछ रोटीफर्स का एग्जांपल ले लें, कुछ लिजार्ड्स का, कुछ बर्ड्स का, तो इनमें क्या होता है, जो फीमेल होती हैं वो फीमेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये जो फिनोमेना होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। तो इसको आप यहाँ पे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वेयर डज सिनगैमी अकर। सिनगैमी का जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ है। In most aquatic organisms such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water outside the body of the organism. This type of gamete fusion is called external fertilization. तो जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ एल्गी हो जाएगी, हमारी फिशेस हो जाएंगी, एम्फीबियंस हो जाएंगी, इनमें एक्चुअल में जो सिनगैमी की प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल मीडियम मोस्टली कहाँ होगी, एक्वेटिक सिस्टम है तो वाटर में होगी और उस इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर होता है। इस टाइप का जो गैमेटिक फ्यूजन होता है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy. तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उनमें क्या होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट हो ही, और यहाँ वेस्टेज का भी बहुत ज़्यादा वो होता है, रीज़न हो सकता है, मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैमेट्स को अपने सराउंडिंग वाटर में क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। This happens in the bony fishes and frogs where a large number of offspring are produced. तो ये ज़्यादातर अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो जो बोनी फिशेस होती हैं, हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं, हम उनमें ये चीज़ देख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्प्रिंग्स का क्या होता है, फॉर्म होता है। A major disadvantages is that the offspring are extremely vulnerable to predators थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। लेकिन सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है। किससे उनको खतरा रहता है अपने प्रीडेटर्स से, क्योंकि एक्वेटिक वाटर बॉडी में क्या होता है, जो लार्जर साइज़ के जो ऑर्गन एनिमल होते हैं जो कि कार्निवोरस नेचर के होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म को फीड कर लेते हैं। तो जब तक वो अपनी एडल्टहुड को गेन नहीं कर लेते तब तक उनको अपने प्रीडेटर्स का क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, syngamy occurs inside the body of the organism. Hence, the process is called internal fertilization. लेकिन जो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फंगस आएगा,
हायर एनिमल्स आएंगे, जस्ट लाइक रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट का ग्रुप हो गया, टाइडोफाइट्स का ग्रुप हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। इनमें जो सिंगेमी होगी वो कहाँ होगी, इनसाइड द बॉडी और ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. तो जनरली जो भी ऑर्गेनिज्म में एग फॉर्म हो रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, वो उसको कौन फ्यूज़ करेगा, मेल गैमेट। तो और इसमें ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में जो मेल गैमेट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, मीन्स वो मूव कर सकेंगे, और वो फिर कहाँ जाते हैं, फीमेल गैमेट एग के नियर बाय जाते हैं और उसको जाके वहाँ पे फ्यूज़ करते हैं। In these, even though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. तो यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्लेस से दूसरी जगह पे जाना है, तो उनके भी वेस्ट होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tube. और अगर हम कुछ सीडेड प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं वो उनके पास कौन आता है, फीमेल गैमेट। किसके थ्रू आता है, पोलन ट्यूब के थ्रू। एंड द लास्ट इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हुआ, जो गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ और गैमेट्स का क्या हुआ, ट्रांसफ़र। सेकेंड इवेंट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड द लास्ट इवेंट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, द जाइगोट एंड द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर वो जाइगोट डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization events. तो कौन सी इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स किसके बाद, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस, जब जाइगोट फॉर्म हो जाए उसके बाद की जो सारी प्रोसेसेस होती, दीज आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नंबर फर्स्ट वन इज द जाइगोट। Formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. तो जो किस चीज़ का फॉर्मेशन, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कंफर्म होता ही है ये। इन ऑर्गेनिज्म्स विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर, whereas in those of exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा, एक्सटर्नल मीडियम में। जनरली कौन से मतलब एक्सटर्नल मीडियम में, वाटर में। और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट वहाँ कहाँ फॉर्म होगा, उनमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, further development of zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. तो और जो आगे का जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल पे और वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है इस पे। इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगी and algae, zygote develops a thick wall that is resist to desiccation and damage. तो जो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो फंगस और एल्गी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनमें जाइगोट क्या करते हैं, अपने आउटर्स में एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं जो उन्हें डेसिकेशन और डैमेज से बचाता है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। एक्चुअल में हम इसको क्या कहेंगे, एक पीरियड ऑफ रेस्ट कहेंगे, किसमें, उनकी जर्मिनेशन होने के पहले। इसी को डॉर्मेंट स्टेज भी बोलते हैं। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है इस चीज़ को, उसमें जाइगोट डिवाइड होता है किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, और किसका फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का, और ग्रो करता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स को।
Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. तो जाइगोट क्या है? एक वाइटल, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जो किस चीज़ को इंश्योर करती है? स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को। स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को कैसे? ऑर्गेनिज्म और जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीशीज़ को ट्रांसफ़र करने की को क्या करती है? इंश्योर करती है। एक तरीके से ये कनेक्टिंग लिंक है। Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a cell, the zygote. हेलो, हाँ भैया, ये दुबे जी तो मोबाइल छोड़कर चले गए, वो गए सुरेश सर और दोनों जन कहीं। उन्हें भी नहीं ले गए क्या? दोनों लगता है मोबाइल छोड़ के चले गए हैं, शायद गए हैं चाय पीने। हर एक जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ह्यूमन बीइंग को भी हम इंक्लूड करेंगे। उनकी जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल जिसको हम जाइगोट बोलते हैं उससे शुरू होती है। एंड द लास्ट इवेंट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? नाम से ही क्लियर है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस में से? जाइगोट में से। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट undergoes cell division and cell differentiation. While cell divisions increase the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. तो एम्ब्रियोजेनेसिस की ड्यूरेशन में क्या होगा? जाइगोट सेल डिवीजन भी करेगा और सेल डिफरेंशिएशन भी करेगा। जहाँ सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो में। वहीं सेल डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होगा? स्पेशलिस्ट टाइप के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। 11th क्लास में पूरा हमारा चैप्टर था सेल डिवीजन का, वो हम स्टडी कर चुके हैं। Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote take place outside the body of the female parent or inside. That is whether they lay fertilized or unfertilized eggs to give birth to young one. तो जो एनिमल्स हैं उनको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, ओविपेरस एंड विविपेरस। किस बेसिस पर? कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर होता है या आउटसाइड में होता है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि वो फर्टिलाइज्ड एग लेइंग करते हैं या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग लेइंग करते हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल एंड लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। तो कौन से? जो ओविपेरस एनिमल हैं लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें जो फर्टिलाइज एग रहेगा वो काय से कवर होता है? कैलकेरियस शेल मतलब कैल्शियम के एक शेल से कवर्ड रहता है जिससे कि वो एनवायरनमेंट में सेफली रह सके। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। और एक जो टाइम पीरियड रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड, उसमें जो उसके अंदर जो यंग वन रहेगा उसका हैचिंग होगी और वो बाहर निकलेगा। On the other hand, in viviparous animals, majority of mammals, including human beings, the zygote develops into a young one inside the body of the female organism. तो जो दूसरा टाइप है विविपेरस एनिमल्स का, जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में होता है जिसमें ह्यूमंस बीइंग भी इंक्लूडेड हैं, तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो जो यंग वन रहेगा वो डिलीवर्ड हो जाता है फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन की वजह से
जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है उनमें सर्वाइवलशिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है? ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर वाइदर एंड फॉल ऑफ। तो जैसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो जो एसेसरी पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, वो सब क्या हो जाएंगे? फॉल ऑफ हो जाएंगे। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच? क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं जिनमें सेपल्स लगे रहते हैं? ठीक है, जैसे हम टोमेटो में देखते हैं कई बार सेपल्स लगे होते हैं, हमारा ब्रिंजल है उसमें होते हैं हमारे सेपल्स लगे होते हैं। द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। लेकिन जो पिस्टल वाला पोर्शन रहेगा वो प्लांट से क्या रहेगा? अटैच रहेगा। The zygote develops into the embryo and the ovules develop into the seed। तो जो मतलब जाइगोट रहेगा, जाइगोट किस चीज़ में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में, और उसमें प्रेजेंट जो ओव्यूल है वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड्स में। The ovary develops into fruits which develop a thick wall called pericarp that is protective in function। तो और जो ओवरी रहेगी, ओवरी काय में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में, और वो अपने आसपास में एक थिक वॉल को डेवलप करेगी जो कि प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, और उसको क्या कहेंगे हम? पेरिकार्प। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और डिस्पर्सल के बाद सीड्स जर्मिनेट होते हैं। कब जर्मिनेट होंगे लेकिन सीड्स? जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस आएगी और जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपको इसका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, नियरली इसमें 18 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सॉरी, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन इज विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्शुअल। व्हाई इज ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज क्लोन। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज का।